का क्या ड्रामा निकल के आया है, सबसे पहली न्यूज जो अभी निकाली गई है वो ये आ गई कि देखो डिसीजन हम लोग लेंगे, जरूर लेंगे। आईसीसी पूरी दुनिया हम सबको बताएंगे कि हमारा फाइनल डिसीजन क्या है, बट वो फ्राइडे नहीं, वो मंडे होगा। अच्छा। अब मैंने पहले भी पॉडकास्ट में जब हमने डिस्कस करा था कि पाकिस्तान को लेकर क्या ड्रामा चल रहा है, तो 2 डेट्स आई थी, एक फ्राइडे को थी और एक मंडे को थी। उस टाइम पे भी ये बात चल रही थी कि मंडे को डिस्कशन हो सकता है एंड अल्टीमेटली जो डिसीजन आएगा वो मंडे को ही होगा। बट ये इतना खींचने की जरूरत क्या थी? अल्टीमेटली ये चीज निकल के आई है कि इनकी जो टिकटें हैं वर्ल्ड कप में जाने की, श्रीलंका जाने की, वो ऑलरेडी बुक हो चुकी है। तो एयर लंका करके एक एयरलाइन है, Airline उनका है, नाम है वहाँ पे, श्रीलंका की है। उन्होंने जो है टिकट बुक करवा दी, लाहौर से उठाएंगे इनको। और ऐसा मैं सुना है कि शायद ऑस्ट्रेलियन टीम के साथ में जा रहे हैं। हाँ। तो वहां पे ये सब टिकट्स हो चुके हैं और मंडे को उनको जाना ड्यू है। या नहीं तो ये ड्रामा जो आप ट्राई कर रहे हो सबको बताने, आपको क्या लगता है कि किसी को पता नहीं चलेगा कि आपने टिकट्स बुक कर लिए हैं और आप ना पाकिस्तान के हो? हाँ। अगर कोई और कंट्री होती तो हम लोग ये भी कहते तो क्या टिकट्स कैंसिल हो जाएंगी, भरपाई कर देंगे हम। एग्जैक्टली भाई पाकिस्तान अपनी औकात में रहो। अगर आपकी फ्लाइट मिस हो गई तो कैसे आओगे भाई? चल कर आओगे क्या? आप उनमें से हो जो आप कहोगे कि अच्छा एयर लंका तुम हमें उठाने आ रहे हो तो तुम हमें पैसे दो ना, हम आपके फ्लाइट में जा रहे हैं, हमने आपको चूज करा तो आपको पैसे देने चाहिए। तो इतने पैसे तो लैंड करने का पूछेगा उससे पायलट से, भाई वो तेल बच गया क्या? थोड़ा सा दे दे, भर दे उसमें, थैली में भर दे, अपने घर ले जा थोड़ा सा। पर ये एक्चुअली में मतलब यार यू आर फूलिंग नोबडी। पूरी दुनिया को पता है आप क्या बेवकूफी करने का ट्राई कर रहे हो। बेसिकली क्या, अच्छा इसमें मुझे एक और एंगल भी पता चला है कि अपेरेंटली ये लोग बॉयकॉट और क्यों नहीं कर सकते। देखो अभी तक चीजें हो रही थी कि पूरा वर्ल्ड कप ही बॉयकॉट कर देंगे। तो उसके लिए आईसीसी ने धमकी पेल दी, अभी वो तुम बता देना क्या हुआ उसका। बट अगर ये सिर्फ जो ये वाली बात आई थी ना कि हम सिर्फ इंडिया वाला मैच बॉयकॉट करेंगे, उसमें भी 2-3 रीजन है जो तुम बताओगे अभी, आई एम श्योर। बट एक रीजन जो मुझे पता चला है अपेरेंटली वो ये भी है कि श्रीलंका इज ऑल्सो नॉट हैप्पी। क्यों ही होंगे भाई? क्योंकि उनके अगर वहां पर क्रिकेट के हिस्ट्री का सबसे बड़ी राइवलरी का मैच होने वाला है ना, इंडिया पाकिस्तान का, तो दे हैव अ लॉट टू गेन लोकली आल्सो। काफी सारे बिजनेसेस डिपेंड करते हैं वहां पर। अगर वो बॉयकॉट कर देंगे तो श्रीलंका एज अ को-होस्ट ऑफ दिस वर्ल्ड कप विल नॉट बी हैप्पी। तो उनके मतलब आप एक और दुश्मन बना रहे हो अपना आईसीसी के अंदर। नहीं वैसे भी आप देखो तो आई डोंट थिंक एनीबडी विल बी हैप्पी फ्रॉम दिस, क्योंकि इस पूरे मैच से जो रेवेन्यू जनरेट होता है, जो कि मतलब बाय फार क्रिकेट का कोई मैच उठा लो उससे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करके इंडिया पाकिस्तान देगा, मतलब बाय फार भाई इट्स नॉट इवन क्लोज। तो वो जो पैसा निकल के जाएगा ऐसा तो नहीं है कि वो पाकिस्तान की जेब में जाएगा या इंडिया की जेब में जाएगा या श्रीलंका की जेब में जाएगा, वो वर्ल्ड क्रिकेट में जाएगा और उसका हर हिस्सा बट के हर टीम को मिलेगा। तो हर टीम विल बेनिफिट फ्रॉम दिस। एग्जैक्टली, मतलब फॉर एग्जांपल ये वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले डिसाइड हो जाता है कि इंडिया पाकिस्तान एक ग्रुप में होंगे, ताकि एटलीस्ट एक इंडिया पाकिस्तान का मैच हो। अब वो उस एक इंडिया पाकिस्तान का मैच जब गारंटी हो जाता है ना, तो उसकी वजह से एक सर्टेन अमाउंट ऑफ टीआरपीज भी गारंटी हो जाती है ब्रॉडकास्टर के लिए। तो जो इवैल्यूएशन होता है, जो वैल्यूएशन होता है पूरे टूर्नामेंट का, ब्रॉडकास्टिंग राइट्स का, वो अपने आप ही बढ़ जाता है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस वन गेम, एंड सो एवरीबॉडी विंस। तो आपके बॉयकॉट करने से जो आपने बड़ी बड़ी बातें बोल दी ना, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम काला एक पट्टा बांध देंगे, वो जो काला पट्टा हमारी आंखों पे बांध देंगे। तो वो सब बातें ना अपने घर पे करना ठीक लगता है, ताकि आप अपने लोगों को बेवकूफ बनाते रहो, जो कि आप हमेशा से करते हुए आ रहे हो। वो 10 मेडल लगा कर बाहर की दुनिया, मतलब दिस इज इन टफ ब्रो, दिस इज इन टफ। पर एक्चुअली में आप देखो तो यहाँ पे मैं तो कह रहा हूँ मंडे तक का टाइम भी क्यों लिया है, क्योंकि अल्टीमेटली ये बात निकल के आई है कि इनके जो पीएम साहब है शहबाज शरीफ, उनने जाके मोसी नकवी से कह दिया भाई देख मेरे पल्ले नहीं पड़ रहा, तू क्या कह रहा है, ऐसा है ना तेरे को जो समझ में आ रहा है वो कर। बम फोड़ने की बात करनी है तो बता, ये बुद्धि क्यों लगवा रहा है, उल्टी सीधे काम क्यों करवा रहा है मुझसे। तो उन्होंने कहा कि मोसी नकवी तेरे को जो समझ में आ रहा है वो डिसीजन ले ले। अब ये जबरदस्ती है, मोसी कह रहा है भाई मेरे पास कौन सा दिमाग है यार, किससे कंसल्ट करूं भाई, बेवकूफों का तो देश है ये, किससे बातें करूंगा। नहीं तो वही ना, तो इसके चक्कर में अगर आपको डिसीजन लेना है, यू आर दी सोल डिसीजन मेकर, आपको किसी से कुछ डिस्कस नहीं करना, तो ये जबरदस्ती में जब बढ़ाने का आप ट्राई कर रहे हो। नवाज शरीफ से आपने बात करी थी आपने तो नवाज शरीफ से जाके बात कर ली थी। ये बात का जो आप पतंगड़ बना रहे हो, जो जबरदस्ती में एंड तक खींचने का ट्राई करोगे, हम तो ना एकदम एंड तक सस्पेंस रखेंगे कि हम जाएंगे नहीं जाएंगे, बस में लोग चढ़ जाएंगे, फिर हम उनसे कहेंगे नहीं, प्लेयर से कहेंगे वापस जाओ होटल में जाओ। एशिया कप में एग्जैक्टली करा था, वही चीजें अभी प्लान करने का ट्राई कर रहे हैं। अब होता क्या है कि पाकिस्तान को ये पता चलता है कि अगर वो ये T20 वर्ल्ड कप बॉयकॉट करते तो 317 करोड़ का इनको लॉस होता। 317 करोड़ इज अ ह्यूज नंबर फॉर पाकिस्तान क्रिकेट। मतलब अगर ये चीज इनको लॉस हो जाती तो अच्छा खासा इनका 1-2 साल का ना, मतलब
कच्चा चिट्टा खुल जाएगा एकदम कि अरे मैं कुछ बचेगा ही नहीं। हाँ फिर मतलब फिर बॉल की जगह वो बम से ही करेंगे भाई टू दैट पॉइंट की बॉल भी खरीदने के पैसे नहीं बचेंगे तो दे विल हैव टू स्टिक विद व्हाट दे हैव ऑलरेडी एंड वो आपको पता ही है क्या भाई, तो उसमें ही काम इनको चलाना पड़ेगा। प्लस आईसीसी ने इनसे क्या बोला, अभी हम लोग बात कर रहे थे कि कैसे इंडिया पाकिस्तान का मैच हर किसी को बेनिफिट करता है इंक्लूडिंग वर्ल्ड क्रिकेट, ऑल द टीम्स, द ब्रॉडकास्टर्स। आईसीसी ने कह दिया कि भाई देखो तुम्हें बॉयकॉट करना है, इंडिया पाकिस्तान वाला मैच करो, जो मन चाहे करो, पर फिर अल्टीमेटली अगर ब्रॉडकास्टर्स बाद में तुम्हें घसीट के कोर्ट लेके जाएंगे ना तो हम पे रो तो है मत आना कि आईसीसी सर जय भाई हमारी मदद कर दो। हमने तो आपसे बात कर ली थी सर, कर ली थी। तो इनको जब ये पता चल गया कि अच्छा कोर्ट की बात हो रही है, अच्छा ऐसा कुछ होगा क्या कि घसीट के ले जाएगा, तो इनने कहा कि लोगों की पैदाइशी नियति चोरों वाली है, खून में तो वही है। कोर्ट ये पाकिस्तान में तो नहीं है। नहीं ये क्या होता है बैडमिंटन नहीं तो नहीं साहब हम क्रिकेट खेलने आए। तो बेसिकली यहाँ पे मैं एक और चीज बताता हूँ, वंस अगेन टू रिआइटरेट, हमने एक दो पॉडकास्ट पहली बात करी थी, ये क्रिकबस को क्रेडिट जाता है इस चीज के, मैंने यहाँ पे विजुअल निकाला था कि क्या क्या इन लोगों को पेनल्टीज मिल सकती है। तो आईसीसी के इवेंट में पार्टिसिपेट करने की जो फी है वो जाएगी, ब्रीच ऑफ पार्टिसिपेशन एग्रीमेंट के चलते हुए कई सारे एनुअल रेवेन्यू शेयर के जो विड्रॉइंग्स होती हैं वो भी आप होल्ड कर लोगे। तो आई थिंक ये सब रेवेन्यू वगैरह मिलाकर ही आया, मजूमी के 317 का जो रफ अमाउंट है, वो एग्जैक्ट अमाउंट आई एम श्योर किसी को नहीं पता होगा, बट ये जो सर्कुलेट हो रहा है ये 2-3 रेवेन्यूज को मिलाकर हो रहा होगा। बायलैटरल क्रिकेट से आपको बंद कर दिया जाएगा, एशिया कप से हटा दिया जाएगा, ऐसा बोल रहे हैं। होस्टिंग राइट्स 2028 का T20 वुमेन्स वर्ल्ड कप पाकिस्तान में हो रहा है, ये कैसे हो रहा है वैसे पहली बात? हाँ भाई अलाउड भी है, और हम तो नहीं जा रहे भाई, क्या कर लोगे? हमारे होंगे फिर दुबई में मैचेस, हम अपनी लड़कियों को नहीं भेज रहे वहाँ पे। एंड लास्टली जो वही था कि अपेरेंटली ऐसा बोल रहे हैं कि पीएसएल में जो फॉरेन प्लेयर्स हैं उनको एनओसी देना बंद कर देंगे, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। मतलब ये 317 करोड़ तो हम लोग T20, दिस इज समथिंग न्यू, मतलब 317 करोड़ T20 वर्ल्ड कप से अगर एनओसी मिलना बंद हो गया फॉरेन प्लेयर्स को तो आपकी लीग डूब जाएगी। ब्रांड स्पॉन्सर्स वगैरह की वैल्यूएशन भी कम हो जाएगी, इन्वेस्ट नहीं करेंगे। अगर आपको एशिया कप बायलैटरल क्रिकेट खेलने को नहीं मिल रहा तो आप क्या करने वाले हो फिर? हाँ एग्जैक्टली, मुझे अभी पता चला, मैंने आज सुबह सुबह यूट्यूब खोल के देखा तो उसमें पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया का मैच ब्रॉडकास्ट हो रहा था यूट्यूब पे। क्योंकि पाकिस्तान में कोई ब्रॉडकास्टर उनको लेने को रेडी नहीं था। बताओ भाई, मतलब ऑस्ट्रेलिया से टीम आ रखी है। हाँ मतलब ये तो भाई ऑस्ट्रेलिया से और बेहतर टीम, मतलब अब इंडिया आ जाए तो हो जाएगा, वरना ऑस्ट्रेलिया से बेहतर टीम आपको क्या मिलेगी? और अगर उस मैच की भी राइट, हाँ अगर उस मैच की भी राइट्स कोई खरीदने को रेडी नहीं है तो फिर तो मतलब भाई बेवकूफी है। बहुत नकली देश है भाई, इन लोग के साथ वही है कि अब देखो चारों तरफ से इनको घेर लिया गया, अब इनके पास कोई बचा नहीं है भाई, आउटसोर्स है नहीं यहाँ पर, तो ये लोग अल्टीमेटली करेंगे क्या, दे विल जस्ट ट्राई टू, वो था ना कि अब अपने बच्चे के हाथ पैर बांध दिए, चौंचौ बहुत कर रहा था, अब वो मार पिटाई नहीं कर सकता, उथल पुथल नहीं कर सकता, तो वो करता रहेगा वो। तो ये पाकिस्तान भी यही करने वाला है। मैंने तो अभी ऑस्ट्रेलिया और ये पाकिस्तान का जो सीरीज थी इसमें जब वो ट्रॉफी प्रेजेंटेशन हो रही थी तो वहां पे ना मिचेल मार्श खड़े थे साइड में ट्रॉफी के। अब होता क्या, सब लोग सामने से फोटो ले रहे तो कुछ ऐसा हुआ कि कुछ थोड़ा सा ढम सी आवाज आई, अरे तो वो उसने पता है वो थोड़ा ऐसे करके 3-4 बार उसने ऐसे करके देखा तो सब लोग ट्विटर पे यही डाल रहे हैं कि भाई देखो कितना ज्यादा ट्रॉमेटाइज है भाई। तो ये पता है दिस इज द ट्रूथ एक्चुअली, मतलब कोई भी जाए वहां पे, चाहे हिंदुस्तानी कोई जाए या फिर कोई बाहर का जाए, एनीबॉडी वुड थिंक कि फर्स्ट हमारा जो रिएक्शन होगा ना वही यही होगा, रेप्टिलियन ब्रेन तो वही दिखेगा ना, डेंजर है भाई बच के रहो। भाई यहाँ पे जब ऐसे आप देखते हो कि बारिश में जब ऐसे कड़कती है बिजली और आपको दिखता है कि ट्रांसफार्मर फूट गया आसपास का, तो हमारा क्या रिएक्शन था, अरे सामने लाइट चली गई है यार, सामने ट्रांसफार्मर फूट गया हो, इनका तुरंत वही जाता होगा कि और जंग ऐलान हो गया, चलो भाई उठ के चलो अंदर आर्मर पहन के आते हो। अब यहाँ पे इनसे ये भी बोल दिया गया है कि ये पाकिस्तान सर्कल्स की मैं बात कर रहा हूं कि एक्चुअली में यहाँ पर डिस्कशंस चल रहे हैं कि भाई देखो तुम जो बॉयकॉट करने की बात कर रहे हो इंडिया पाकिस्तान का मैच, पाकिस्तान क्रिकेट सर्कल के अंदर ही ऐसे लोग हैं जो कह रहे हैं कि तुम बॉयकॉट करोगे कैसे, तुम्हें क्या लग रहा है तुम बाकी सारे मैच जीत जाओगे ग्रुप स्टेज के? तो अच्छा, भाई सोच रहे हो इतना ज्यादा खौफ, मैन पता है एक्चुअली में सेंस भी है, क्योंकि अगर हम 2022 के T20 वर्ल्ड कप के बाद की बात करें, 23 में लोग ग्रुप स्टेज में बाहर हो गए, 24 में लोग ग्रुप स्टेज में बाहर हो गए, 25 में चैंपियंस ट्रॉफी में लोग ग्रुप स्टेज में बाहर हो गए, तो कहां आ रही है परफॉर्मेंस? ग्रुप स्टेज से आगे कहां बढ़ रहे हो पिछले 3 आईसीसी टूर्नामेंट में? एंड व्हाट मेक्स यू थिंक कि आप इस वाले आईसीसी टूर्नामेंट में आगे बढ़ जाओगे? बड़े घमंडी हो तुम लोग। तो मतलब एक व्यूअर से एक लॉयल सब्सक्राइबर बनने का जो सफर होता है, जो कि आपको तय करना है सब्सक्राइब करके, आई थिंक पाकिस्तान वो चीज नहीं कर पा रही है एज अ क्रिकेटिंग टीम, एंड इट मेक्स सेंस आल्सो, क्योंकि और भाई आप सोच रहे हो कि मतलब भाई आप कितने आगे हम लोग क्रिकेट में इस टाइम पे, आस पास भी कोई ऐसा नहीं सोचता कि हम लोग ग्रुप स्टेज क्लियर नहीं कर सकते। मतलब इनफैक्ट ग्रुप स्टेज क्या, कोई भी टूर्नामेंट है, कोई भी फॉर्मेट हो, एटलीस्ट वी आर रीचिंग द सेमीज। करेक्ट, सेमीज तो गारंटेड है और फिर फाइनल आपको पहुंचना चाहिए, वरना जब फेलियर। हाँ भाई
सेमीज में अगर इंडिया बाहर हो गई, इट इज अ फेलियर ना हो, फेलियर एक्चुअली ये कैसे हो गया भाई। तो इसी रीजन से यहाँ पे अब बोला जा रहा है कि पाकिस्तान जो है वो इंडिया का मैच तभी बॉयकॉट करेंगे जब वो पहले 2 मैच अपने जीत जाएंगे, जो कि नेदरलैंड्स और यूएसए से है। भाई यूएसए भाई विद बाबर एट नंबर 3 और भाई, नंबर 4 यू नेवर नो, भाई कुछ भी हो सकता है तभी। और आई जेन्युइनली, अगर हम लोग प्रेडिक्शन करेंगे आगे चल के कि T20 वर्ल्ड कप में क्या होने वाला है, दिस इज गोइंग टू बी मेजर टॉकिंग पॉइंट भाई। दिस इज गोइंग टू बी डिफिकल्ट कि इंडिया के ग्रुप से इंडिया के बाद दूसरा कौन सा बाहर निकलने वाला है। अरे भाई मैं अभी बता रहा हूँ, देखो इनका अल्टीमेटली होना क्या है, ये बस ड्रामा करेंगे वहां पे आके, और वो भी ज्यादा टाइम तक चल नहीं पाएगा। आईसीसी का इवेंट चल रहा है। हाँ, ये और नहीं घर तो का क्या? एशिया कप नहीं है तुम्हारा कि जिसके तुम ही वहाँ चेयरमैन बने हो कि जो ट्रॉफी उठा के लेके वो कर रहे हैं, 2 चांटे यहाँ पे मारे आएंगे और ठीक करे आएंगे। आ रहा है तो आ, वरना हम लेके जा रहे हैं बस। ये पैसे जो है ना, ये पेट्रोल के, ये तुम तो दे नहीं रहे हो, तुम जितना पैसा कमाते हो सब हमसे लेते हो, तो चुपचाप जो कहा जा रहा है वो कर लो। ये अल्टीमेटली ये सब वही है, ऑल बार्क नो बाइट। हाँ, नहीं तो अल्टीमेटली हम निकल के भी यही आ रहा है कि हो सकता है कि अब T20 वर्ल्ड कप भी लोग खेलेंगे, इंडिया का मैच भी खेलेंगे। इनफैक्ट पता है इन लोगों ने इतनी बेशर्म वाली हरकतें करी। अब ये अब पाकिस्तान, दिस ओनली हैपेंस इन पाकिस्तान। इनने कुछ ऐसा करा है कि पीसीबी की जो वेबसाइट है वहां पे जब भी आपकी ऑफिशियल T20 वर्ल्ड कप या वर्ल्ड कप जो भी जर्सी आपकी निकलती है वो आप बेचना स्टार्ट करते हो। मैंने रोहित जुगलान जी की हाँ, रील देखी थी, तो उनने बताया कि भाई इन बेशर्मों ने ऐसा काम करा है यहाँ पे कि वो जर्सी लोड भी नहीं हुई अभी, क्योंकि डिसाइड ही नहीं हुआ कि जा रहे नहीं जा रहे। तो इन लोगों ने प्री ऑर्डर के पैसे लेने स्टार्ट कर दिए। भाई ये मतलब स्कैम तो ऐसे गजब के निकालते हैं ना, ये दिस इज अ क्रेजी स्कैम भाई। अरे भाई मैं वही कह रहा हूँ, जहाँ पैसे नहीं है इस इकोनॉमी में, उनको यही सब करना पड़ेगा। कोई बड़ी बात नहीं कि वेबसाइट ही खराब बनी, वो जर्सी डाली नहीं, लोड नहीं वो पीछे स्कैम यूज कर रहे हैं। अल्टीमेटली सारा पैसा उनके अकाउंट में जा रहा है। पर यहाँ पे बोल दिया कि अगर इंडिया का मैच बॉयकॉट नहीं भी करेंगे तो भी लोग ब्लैक आर्मबैंड्स के साथ जाएंगे खेलने के लिए। और इनने बोला, आईसीसी ये चीज बोली है कि हमें एक प्लेटफॉर्म देना पड़ेगा आपको, आप हमें एक प्लेटफॉर्म देंगे जहां पे हम लोग बांग्लादेश के साथ जो हुआ है उसका रिजेंटमेंट शो कर सकते हैं। नहीं दे रहे भाई, ये इन बेशर्मों की आप, ये कहां से इतनी कॉन्फिडेंस भी आ रहा है सब बात करने का? आईसीसी के पास आपने मुंह उठा के बात भी कैसे करनी? आई थिंक ये सब इररिलेवेंट बातें हैं। अभी जब होगा कुछ तो हम बात करेंगे ऑफ कोर्स। ये वही मैं कह रहा हूँ, ऑल बार्क नो बाइट है। अभी इनको देखते हो, ये 2-3 दिन के अंदर सब लाइन पर आएंगे। आर्मबैंड वाला भी नहीं लग रहा तुम्हें? आर्मबैंड वाला भी देखते हैं, चलो जब तक भाई अगर ये इतने फाइन तो आपको करना ही पड़ेगा फिर। हाँ, फाइन तो लगेगा। इतनी बकवास करने के बाद सिर्फ आर्मबैंड पे अगर उतर है ना तो इनकी लॉस ही है ये। वी डोंट केयर। आंखें गले पे और आंखों पे पट्टा देखते हैं हम, या कंधे पे देख लें, कोई हमें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। प्लस जो अपने मोहसिन नकवी, ही इज क्वाइट यूज्ड टू दिस, क्योंकि जब चैंपियंस ट्रॉफी होनी थी तब उन्होंने कहा था कि अगर इंडिया यहाँ पे नहीं आएगा तो फिर ठीक है, उनको निकाल दो यहाँ से। वो निकले नहीं अल्टीमेटली। उसके बाद एशिया कप में उन्होंने एंडी प्राइक्रॉफ्ट हटाने को कहा था कि ये बंदा निकलेगा नहीं तो हम मैच नहीं खेलेंगे। खेलना पड़ गया भाई सब मैच। अब यहाँ पे भी अगर इनको अल्टीमेटली हार फेस करनी पड़ती है, नोबडी वुड बी सरप्राइज्ड। तो मतलब आई थिंक वही टॉपिक अभी खत्म करते हैं।